आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम और अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। और इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही के क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। और आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक से बातें कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु जी मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जूठा प्रभु जी। आप वैसे ही पिता आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा जिलाए जाए मेरे पिता। और आत्मिकता में प्रार्थना वचन बढ़े मेरे पिता, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। संसार की रीति पर नहीं प्रभु, लेकिन आत्मिक रीति पर पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से चल सके पिता, और आत्मिक जीवन जी सके पिता। हर एक को बना और सामर शक्ति बल दे मेरे पिता। आपकी आत्मा काम करे प्रभु यीशु मसीह। आप मेरे मुख से कर बोले प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, आज हम इफिसियों के 2 अध्याय की 1 आयत से पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम पहले समय में जिस समय हम विश्वास नहीं किया था और प्रभु को नहीं जानते थे, उस समय हम स्वभाव ही से और अपने स्वभाव और अपने शरीर की रीति पर चलते थे और आकाश के अधिकार के हाकिम के अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते जो आज्ञा को नहीं मानता है। और उस आज्ञा और वह आत्मा वह थी मेरे जो कि वो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के नहीं मानते थे, लेकिन पाप का जीवन जीना हमें सिखाता था, बुराई की ओर ले जाता था हमें, और हमें नुकसान करता था, हमें हमारे जीवन को नष्ट करता था वो, और हमें संसार की रीति पर चलने के लिए हमें विवश करता था। वो आज्ञा ना मानने वाला आत्मा हमारे जीवन में वास करता था और हम शरीर के अनुसार चलते थे, अपनी मनमानी करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मेरे जीवन में आया तो यहाँ पर मुझे भी जिलाया और उस आत्मा के अनुसार हमें चलने सिखाए जो आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि हम भी शरीर के अनुसार पहले चलते थे, स्वाभाविक के क्रोध के संतान थे, लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया मेरे जीजो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जिलाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वैसे वहाँ पर मुझे भी वो जिलाया है ताकि हम आत्मिकता में जी सके और आगे बढ़ सके, उस यीशु मसीह के राज्य के वारिस बन सके। क्योंकि हमारी दया, हमारे ऊपर जो दया हुई वो परमेश्वर का अनुग्रह था मेरे जीजो। उसकी दया, उसके अनुग्रह आप पर मुझ पर हुआ और आप पर मुझे उस शारीरिक अभिलाषाओं से, शारीरिक कामों से हमें छुटकारा आप पर मुझे मिला और हमें एक आत्मिक जीवन जीने का एक मौका मिला है। उस खुदावन का अनुग्रह आप पर मुझ पर हुआ है, तो उस वचन के अनुसार हमें चले ताकि हम आगे के हम स्वभाव के अनुसार नहीं, संसार की रीति पर, संसार की आत्मा के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के अनुसार हम चल सके और हम आत्मिकता में जीवित रह सके। वैसा हमें अपने आप को बनाना है ताकि उस खुदावन के राज्य के हम वारिस बन, क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता है कि हम उसके मार्ग पे चले, उसकी इच्छाओं को पूरी करें। और आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए बनाया है क्योंकि लिखा है हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह इसलिए सर्जा है कि हम उसकी आराधना, उसकी भक्ति करें, उसके मार्ग पे, उसके वचनों पे चलें, उसकी इच्छाओं को पूरी करें। इसीलिए आप और मुझे बनाया है। इसलिए आप और मुझे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह और इसलिए हुआ है कि हम उसके मार्ग पे चले, उसके वचन पे चले और उसकी इच्छाओं को पूरी करें। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि आप और मुझे वो बनाया अपने स्वरूप में, और स्वरूप में हम प्रभु यीशु मसीह के मंदिर हैं। इसलिए आप और मुझ में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसका चरित्र
बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी करेंगे, उसके वचनों का पालन करेंगे, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होगा और उसके यीशु मसीह के राज्य के हम वारिस बनेंगे। क्योंकि यीशु मसीह आप और मुझे इसीलिए चुना है कि उसके मार्ग पे चले, उसके वचनों पे चले, उसकी इच्छाओं को पूरी करें। और उसी ने हमें बनाया, उसने सर्जा है। उसकी भक्ति, उसकी आराधना के लिए उस खुदा यीशु का धन्यवाद करें और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हर एक से बातें किया प्रभु जी। सचमुच यीशु मसीह आज का वचन प्रभु हर एक के जुल्म सौ गुना फलाए प्रभु जी। आपके मार्ग व आपके वचनों पे चले मेरे पिता। आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज से तेरी आत्मा, तेरी शामर, तेरी मस्सा से भरने पाए मेरे पिता। और आज के वचन से पिता तेरी आत्मा को छूने पाए पिता। और अपने पिता आपने हमें इसीलिए सरजा प्रभु, ताकि आराधना, आपकी भक्ति, आपकी आराधना करे पिता। और आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज से आपकी आराधना, आपकी भक्ति, आत्मा और सच्चाई से करने वाला बने। हमेशा आपके मार्ग, आपके वचनों पर चलने पाए, हमेशा आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला बन जाए। मदद सहायता कर मेरी राजा। और पिछले दिनों में संभाला मेरे यीशु मसीह, आने वाले दिनों के लिए संभाल प्रभु जी। और आपका अनुग्रह हमारे पर होने दे मेरे पिता यीशु मसीह, ताकि आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, पाप और बुराई और हानि से उनको बचा प्रभु जी। और आज से प्रभु जी तेरी आत्मा जो पिता पवित्रता की आत्मा और आज्ञा में चलाने वाले आत्मा, उस आत्मा के अनुसार हरि को चला प्रभु जी। और आज सबके बेटा बेटी आज्ञाकारिता में चले, आपके मार्ग, आपके वचनों पे चला, आपकी इच्छाओं को पूरी करे मेरे ईश्वर राजा। हर एक तरह आत्मा सौंपते मेरे यीशु मसीह। प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इस वचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और मैं आशा करता हूँ इस वचन को प्रभु आपने बहुत आज का ब्लेस किया है। सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।